ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ऑल, होल, असर्टन एंड सर्टन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका यूज़ एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑल से। ऑल जो है इसका यूज़, इसका हिंदी में मतलब होता है सब कुछ या सारा। ठीक है, तो दोनों में ऑल और होल में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। होल इसका मतलब भी होता है सारा, ठीक है, सब कुछ, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हम उनको अलग अलग काउंट कर सकते हैं, तो हम उनके सब कुछ या सारे के लिए ऑल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक पूरा होल बॉडी है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करेंगे होल का। ठीक है, तो ऑल का यूज़ करते समय आपको याद रखना है, ऑल का यूज़ कब करते हैं हम, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी सारा का सारा या सब कुछ के सेंस में कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे इनका यूज़ करना है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऑल द बुक्स वर ओल्ड। ओके, एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा। फिर यहां पर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। ओके, देखिए दोनों ही सेंटेंस में ऑल का यूज किया गया है। यहां पर जो ऑल आया है ये बुक्स के पहले आया है। ठीक है, बुक्स यहां पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहां पर जो ऑल आया है वो मनी के पहले आया है, ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो आप यहां पर ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑल का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, ऑल का यूज़ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, देखिए, ऑल द बुक्स वर ओल्ड, जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी क्या थी, ओल्ड थी, पुरानी थी। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, सेपरेट उनका है ना आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पर इसका ऑल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर होल का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मनी है वो सारी की सारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में सारी की सारी मनी क्या हो गई, यहाँ पर खर्च हो गई है। स्पेंट मतलब खर्च हो जाना। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑल का यूज़ कर सकते हैं। आपको याद रखना है ऑल का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेपरेट होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उनको अलग अलग काउंट कर सकते हैं, अलग अलग उनका है ना आइडेंटिटी है, तब आप ऑल का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं होल की। तो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं कि कैसे हमने होल का यूज़ हमारी सेंटेंस में किया है। हर होल बॉडी was covered। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो कवर की गई। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो होल है वो किसके लिए आया है, कोई यहाँ पर हर मतलब कोई लेडी है, उसकी जो बॉडी है उसको पूरा पूरा ढका गया, कवर किया गया। तो यहाँ पर पूरे एक के सेंस में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जो कंपोनेंट है वो सिंगल वो फ्रेम है, सिंगल वो बॉडी है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उस सेंस में आपको करना है ये। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, यहाँ पर हम ऑल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी के अलग पार्ट्स हम अलग अलग नहीं कर सकते ना, तो अलग अलग करके अगर ढकेंगे तो हम ऑल का यूज़ करते हैं, वो केस नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। पूरी बॉडी को एक साथ ही ढका जा सकता है किसी सीट से, तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम होल का। तो यहाँ हमने सीखा कि होल का यूज़ कब करना है और ऑल का यूज़ कब करना है। देखिए अब हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम है ना ये समझेंगे कि होल का यूज़ अलग अलग तरीके से कैसे होता है। ठीक है, तो होल का यूज़ दो तरीके से होता है, एक तो ये होल्स ऐसा सिंगल आएगा, या फिर ये होल जो है वो ऑफ के साथ है ना आता है। ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये इसके साथ मिलकर के सेंटेंस में आता है। तो आपको याद रखना है, अगर ये होल सिंगल आता है तो ये फिर किसके यूज साथ में यूज होता है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और अगर ये ऑफ के साथ आता है तो ये प्रॉपर नाउन के साथ
यूज होता है। चलिए, तो अब हम है ना सेंटेंस में समझते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर द होल सिटी। ओके, देखिए आप यहां पर देखोगे ये सिटी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, द होल ऑफ दिल्ली। यहां पर क्या आया है ये देखिए, द होल ऑफ दिल्ली। दिल्ली यहां पर क्या है, सॉरी, ये जो होल का यूज करेंगे वो हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करेंगे, है ना। काउंटेबल मैंने कहा था, है ना, दैट वाज एरर, सिंगुलर कॉमन नाउन। ओके, यहाँ पर जो सिटी है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिल्ली है ये क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्या है ये, प्रॉपर नाउन। तो अब आपको ये याद रखना है द होल सिटी, यानी कि होल का यूज हम किसके साथ कर रहे हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन। सिटी है यहाँ पर, कौन सी सिटी हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रॉपर नाउन आएगा तो आपको क्या लिखना है, द होल ऑफ पटना, सॉरी द होल ऑफ दिल्ली प्रॉपर नाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है ये आपको मैंने बताया था पुराने वीडियोस में। ऐसा नाउन जिसके एक प्रॉपर नाम होता है, जिसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी है, जैसे दिल्ली, यहाँ पर सिटी है, कौन सी सिटी है ना, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम कौन सी सिटी है। तो होल का यूज़ कब करना है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, होल ऑफ का यूज़ करना है प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ सेंटेंस यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये। अब आगे बढ़ते हैं, द होल कंट्री, ठीक है। देखिए ये कंट्री कौन सी कंट्री है, क्या है, नहीं मालूम, है ना। ये काउंटेबल नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन। फिर दूसरा है हमारे पास द होल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए ये इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, होल ऑफ का यूज करेंगे। जब कॉमन नाउन होगा तो होल का यूज करना है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि कब हम होल का यूज करेंगे, कब हम होल ऑफ का यूज करेंगे, ठीक। लेकिन होल का यूज या होल ऑफ का यूज का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, सारा का सारा एक पूरा एक बॉडी में। द होल कंट्री मतलब पूरी की पूरी कंट्री, पूरा का पूरा देश। द होल ऑफ इंडिया, है ना, ये इसका मतलब भी वही है। इंडिया यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, पूरा का पूरा इंडिया, सारा का सारा इंडिया, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब हमने ये सीख लिया ऑल का यूज़ कब करना है और होल का यूज़ कब करना है। अब हमारे पास दो और वर्ड है, एक है असर्टन, ठीक है, असर्टन, और दूसरा है सर्टन। दोनों का यूज़ हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, असर्टन का यूज़ हम जब करते हैं इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है इसका मतलब, असर्टन और सर्टन, इसका मतलब होता है अज्ञात, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो अज्ञात है, असर्टन कोई भी हो सकता है, ठीक है, अज्ञात व्यक्ति है, अज्ञात पर्सन है, अज्ञात इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, असर्टन और सर्टन का यूज़ करेंगे। अब आपको ध्यान बस इतना रखना है, असर्टन का यूज़ जो है वो किसके लिए करना है, हमें असर्टन का जो यूज़ है वो हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका यूज़ हम करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो असर्टन का यूज़ करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं बट वो सिंगुलर है। सर्टन का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल है, बहुत सारे हैं और उनको काउंट किया जा सकता है, तो इनका यूज़ करना है, ठीक। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं कैसे हमें इनका यूज़ करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेंटेंस, शी मेट अ certain boy yesterday, है ना। चलिए इसका मतलब अभी हम समझते हैं। फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, certain boys were playing in the
प्लेग्राउंड। ओके, आपको दिख रहा होगा कि 2 सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। पहला है शी मेट अ सर्टन बॉय यस्टरडे। शी मतलब कोई लड़की या लेडी है, वो अ सर्टन बॉय मतलब अज्ञात। असर्टन बॉय यहाँ पर अज्ञात है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। बॉय मीन्स लड़का, यस्टरडे मतलब जो कल बीता हुआ है, जो चला गया, उसके बारे में बात हो रही है। शी मेट अ सर्टन बॉय यस्टरडे, वो कल एक अज्ञात लड़के से मिली, है ना, जिसके बारे में नहीं जानती। ठीक है, तो यहाँ पर असर्टन मतलब कोई अज्ञात, अननोन, जिसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉय है वो एक ही है, यानी कि सिंगुलर है और काउंटेबल है। एक लड़के को हम काउंट कर सकते हैं कि वो 1 है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ असर्टन का यूज हुआ है। शी मेट अ सर्टन बॉय यस्टरडे, वह कल एक अज्ञात लड़के से मिली, ये इसका मतलब है। सर्टन बॉयज, देखिए यहाँ पर ये जो बॉयज आया है ये प्लूरल है। सर्टन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पर ये जो सर्टन है इसका मतलब भी अज्ञात है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, अननोन, है ना। कुछ लड़के या अज्ञात लड़के कहाँ खेल रहे हैं? प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं, है ना, जो कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। ठीक, तो इस तरीके से इसका यूज सेंटेंस में हम करते हैं। सर्टन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, बहुत सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑल, होल, असर्टन और सर्टन का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं, और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, या हिंदी वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं आसानी से, अगर हम इसका यूज़ समझ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी दे रहे हैं उसमें गलती नहीं करेंगे, आप इसका यूज़ सही से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर इस क्लास को एंड करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।